आज हमारे देश में जो लोग अपने देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये अपनी चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो, विविध रंगों की इसकी चुनरिया उसको मैला ना होने दो। रोज सुबह रवि किरणों का उसके आंगन में आगमन होता है, ऊर्जा देता जनमानस को, फिर गमन शाम को होता है। निशा शशि को लिए गोद में तारों से उसे सजाती है, जिससे छटा और भी उसकी अति सुंदर हो जाती है। माँ के आंगन की इस छवि को तुम धूमिल मत होने दो, भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियां इसके आंगन में बहती हैं, जो शीतल जल से और खेती के बल से जनमानस को मोहित कर देती हैं। ऐसी सुंदर धरती पर क्यों नित हत्याएं होती हैं? जहाँ संगम पावन नदियों का, वहाँ क्यों खून की नदियां बहती हैं? इस राम कृष्ण की धरती को रक्त से रंजित ना होने दो, भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। सभी धर्मों के लोग यहाँ इसके प्रांगण में रहते हैं, अपने अपने ईश की सेवा अपनी विधि से भक्ति करते हैं। घृणा, बुराई, हत्या की शिक्षा कोई ग्रंथ नहीं देता, फिर इन दिनों को आधार मानकर क्यों देश को है बांटा जाता? ऐसी गलत धारणाओं से देश को अब न बंटने दो, भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। विविध प्रांतों से सजा हुआ है भारत माँ का ये आंगन, हर जाति के घर हैं इसमें, कितना सुंदर कितना पावन। चाहे अमीर हो या हो गरीब, हर इंसान यहाँ पर बसता है। जो कुछ जिसको मिल जाता है वह उसमें ही खुश होता है। उन खुशियों को और न छिनने दो, सबको सुख से जी लेने दो, भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। आज यहाँ हर भारतवासी क्यों भयभीत सा रहता है? धर्म और जाति के नाम पर उसको क्यों डर पाया जाता है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो इंसानों को लड़वाते हैं, जनता तो लड़ती रहती है, वे दूर खड़े हो जाते हैं। ऐसे जहरीले नागों के विष को नहीं पनपने दो, भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। जनता अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, वे देश की में काम करें, ये उनसे आशा रखती है। व्यर्थ समय और व्यर्थ धन बर्बाद वे क्यों करते हैं? जनता का हित वे भूल गए, बस अपना हित वे ही करते हैं। छोड़ कर आपस की गुटबाजी, राय धर्म और राजकर्म को होने दो, भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। एक योग्य व्यक्ति मेहनत से जब उच्च अधिकारी बन जाता है, लेता शपथ राष्ट्र हित की, वह क्यों भ्रष्टाचारी अत्याचारी बन जाता है? जनमानस की सेवा करने का जो संकल्प वह लेता है लक्ष्य कौन सा उसके सामने जो उसको भ्रष्ट बना देता है? राष्ट्रभक्ति की उस शपथ को शर्मसार न होने दो, भारत माता के आंचल पर कोई दाग न लगने दो। न्याय, सत्य, ईमानदारी के पथ पर अब चलना होगा, अन्याय, असत्य और अत्याचार का राहगीर नहीं बनना होगा। भ्रष्टाचार और अंतःकलह को
देश से अब मिटाना होगा। जो भी इसमें लिप्त मिले उसको दंड दिलाना होगा। व्यर्थ की झूठी बातों से देश की इज्जत न गिरने दो। भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। यदि यही स्थिति रही देश की, जाने क्या से क्या हो जाएगा। कौन होगा फिर उत्तरदायी इसका, क्या वह सामने आएगा। यह उचित समय है, हम सबको एक सही दृष्टिकोण बनाना होगा। छोड़कर सारे भेदभाव को अपना राष्ट्र बचाना होगा। गलत राह पर चलकर तुम सही मर्यादा को न मिटने दो। भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो। इस देश को बंटने न दो। इस राष्ट्र को अब मिटने न दो। गद्दार छिपे बैठे हैं जो, अब उनको नहीं पनपने दो। ये देश हमारा है, इसका विधान हमारा है। इसकी साख गिरे न कभी, यह वचन हमारा है। माँ भारत के तिरंगे को शत्रु के आगे झुकने न दो। भारत माता के आंचल पर अब कोई दाग न लगने दो।